नमस्कार दोस्तों रशिया ने हिस्ट्री में पहली बार इंडिया से अपना पेट्रोल परचेज किया है। आप सभी ने सुना होगा कि इंडिया रशिया से बहुत सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीदता है, बट इस बार रशिया भी इंडिया से अपना ऑयल खरीदने वाला है। आप देख सकते हैं न्यूज में, क्रूड एक्सप्लोटर रशिया इंपोर्टिंग पेट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो आप सबके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि रशिया इंडिया से पेट्रोल किस तरीके से खरीद सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि रशिया आखिर इंडिया से ही पेट्रोल क्यों खरीद रहा है और रशिया को आखिर पेट्रोल की जरूरत क्या पड़ गई, जबकि उसके यहाँ पे इतना ज्यादा भर भर के क्रूड ऑयल निकलता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि रशिया को ही पेट्रोल खरीदने की नौबत आ गई। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। दोस्तों, इंडिया से रशिया बहुत सारा क्रूड ऑयल अपना मंगाता है चीप रेट्स में। ये सब तो हमने सुना ही था, बट इस बार इसका ठीक उल्टा हुआ है। रशिया को अपने खुद के कंज्यूमर्स के लिए भी पेट्रोल की नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो बाहर के देशों से अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें से नंबर 1 चॉइस आई रशिया के लिए इंडिया। अब समझ लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। दोस्तों, 5 अगस्त 2026 को रशिया के पास पहली बार इंडिया से बना हुआ पेट्रोल रशिया में पहुंचा, जो कि नारायणा एनर्जी के गुजरात प्लांट से निकल के बना था, जिसमें लगभग 42,000 टन गैसोलीन था। और तो और ये पहली बार हुआ है कि रशिया ने इंडिया का गैसोलीन अपनी कंट्री में मंगाया हो, जबकि हर बार ये होता था कि रशिया से इंडिया क्रूड ऑयल मंगाता था। जैसे यहाँ पर पेट्रोल होता है, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर गैसोलीन होता है, बस दोनों की डेंसिटी में बहुत माइनर सा फर्क होता है, बट काम सेम ही करते हैं। गैसोलीन कोई गैस प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक लिक्विड प्रोडक्ट ही है, जैसे पेट्रोल होता है। असल में यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से काफी बार यूक्रेन की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, जिसकी वजह से रशियन ऑयल रिफाइनरीज डैमेज हो गई। अच्छा, ऑयल रिफाइनरीज वो जगह होती है जहां पे क्रूड ऑयल से डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, या फिर सड़कों में जो यूज होता है तारकोल टाइप का प्रोडक्ट, वो सभी चीज क्रूड ऑयल से बनते हैं। और ये रिफाइनरीज जो होती हैं उनको रिफाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। और इसी वजह से रशिया को इकोनॉमिक इंपैक्ट करने के लिए यूक्रेन की तरफ से ये मूव चला गया था, जिसकी वजह से रशिया की मेजर रिफाइनरीज आज की डेट में तबाह हो चुकी हैं। और रशिया के पास क्रूड ऑयल तो बहुत है, बट उसको रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। और इसी वजह से रशिया को गैसोलीन इंडिया से मंगाना पड़ रहा है। रशिया में इतनी ज्यादा पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए। बहुत सारे पेट्रोल पंप तो हैं, बट उन पर रिफाइंड फ्यूल्स नहीं है। और इसी वजह से अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी वजह से रशिया को इंडिया की रिफाइनरीज की तरफ मूव करना पड़ा। अब थोड़ा नंबर्स पे जाते हैं। दरअसल दोस्तों, समर्स में रशिया की कंजम्पशन लगभग 1,10,000 टन पर डे की खपत है। इवन बहुत सारी रिफाइनरीज अब भी रशिया में वर्क कर रही हैं, बट काफी रिफाइनरीज तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एकदम से रशिया में पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज हो गई। और इन्हीं सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए रशिया को लगभग 4 लाख टन गैसोलीन हर महीने की जरूरत है। और इसी सिचुएशन की वजह से रशिया ने सबसे पहले इंडिया की तरफ एमर्ज किया अपनी फ्यूल सप्लाई के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो ये रीजन तो एक है ही, बट इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इंडिया केवल वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर नहीं है, बल्कि इंडिया एक तरह से ग्लोबल रिफाइनिंग हब के तौर पर आता है। इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो क्रूड ऑयल से डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल, ये सभी तरह के फ्यूल इंडिया की रिफाइनरीज में बनते हैं। और इसी तरीके से इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसके बाद रिफाइन करता है, और जो रिफाइंड प्रोडक्ट हैं उनको पूरी दुनिया में सेल आउट करता है। और इसी तरीके से पूरी दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती है एनर्जी सप्लाई के तौर पर। और केवल इतना ही नहीं, यूरोपियन कंट्री में भी इंडिया के रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनकर, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सब चीजें इंडिया काफी अच्छे वॉल्यूम में यूरोप में सप्लाई करता है, और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया फर्स्ट टाइम अपना रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, बट हाँ, ऐसा रशिया में पहली बार हुआ है, क्योंकि रशिया में बहुत सारा क्रूड ऑयल ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, जिसकी वजह से रशिया अपनी खुद की रिफाइनरीज में भी उन प्रोडक्ट को रिफाइन कर डिफरेंट प्रोडक्ट में बनाता था। और सेम ऐसे ही ज्यादातर गल्फ की कंट्रीज करती हैं। बट यूरोपियन कंट्री हो गई और ऐसी काफी सारी कंट्री हो गई जहां पे खुद की उनका क्रूड ऑयल नहीं है, और इसी वजह से वो क्रूड ऑयल की जगह रिफाइंड गुड्स को प्रेफर करते हैं, ताकि उनको ज्यादा काम ना करना पड़े और इजीली उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाए। नारायणा एनर्जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। नारायणा एनर्जी में रशिया का 49% स्टेक है। रशिया का मेजर ऑयल जाइंट रोजनेफ्ट नारायणा में 49% शेयर अपने होल्ड करता है, जिसकी वजह से नारायणा के ऊपर काफी अच्छा खासा स्टेक रशियन कंपनी रोजनेफ्ट का है। और इसी के साथ साथ नारायणा कंपनी गुजरात में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी ओन करती है, जिसकी कैपेसिटी है पर डे 4 लाख बैरल्स बनाने की। और इसी वजह से
रशिया के लिए क्रूड ऑयल से बना हुआ ये गैसोलीन यहीं से निकला है और फाइनली रशिया पहुंचा है। ये ऑयल भी डायरेक्ट गुजरात से रशिया डिलीवर नहीं हुआ। ये ऑयल पहले वादीनार से निकलते हुए पहले इजिप्ट की तरफ गया और इजिप्ट से फिर ट्रांसफर होते हुए डिलीवर हुआ रशिया के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट सीधा सीधा रूट क्यों नहीं गया। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है रशिया के ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस, क्योंकि आज रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे शिपिंग रूल्स भी, जिसकी वजह से पेमेंट में चैलेंजेस की वजह से इस तरीके से रशिया में जाने के लिए इस गैसोलीन शिप को ये रूट अप्लाई करना पड़ा। अब आप सब सोच रहे होंगे क्या रशिया ने केवल इस इमरजेंसी की वजह से एक शिपमेंट मंगाया था रशिया में और अब रशिया इस शिपमेंट को बंद कर देगा? ऐसा नहीं है। लगभग 60,000 टन गैसोलीन ऑलरेडी इंडिया से निकल चुका है और वो रीरूट करते करते रशिया पहुंचेगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से। और इसी चीज से समझ आता है कि रशिया का केवल एक शिपमेंट नहीं बल्कि मल्टीपल शिपमेंट्स इंडिया से आगे भी फ्यूचर में जाने वाले हैं और अभी भी निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी आयरनी ये होगी कि रशिया से पहले क्रूड ऑयल निकलेगा, फिर क्रूड ऑयल शिपों में लोड होकर इंडिया पहुंचेगा और इंडिया की रिफाइनरी में उसको रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाया जाएगा और उसके पेट्रोल या डीजल बनने के बाद वो दोबारा से रशिया के लिए जाएगा। पहले रशिया का क्रूड ऑयल इंडिया आता था और रिफाइन होकर यूरोपियन और पूरी दुनिया में जाता था, बट अब रशिया का ऑयल इंडिया तो आएगा बट पेट्रोल और डीजल बनकर दोबारा रशिया में चले जाएगा। अब इससे इंडिया को तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि दुनिया में क्रूड ऑयल निकालने वाले तो बहुत सारे देश हैं बट उनको रिफाइन कर उनके प्रोडक्ट्स बनाने वाले बहुत कम देश हैं, जिसमें से इंडिया भी एक मेजर प्लेयर है। जिसके बाद अब इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और इसी चीज की वजह से काफी सारी कंट्रीज को इंडिया के ऊपर ऑयल के लिए डिपेंड होना पड़ेगा अब। क्योंकि दोस्तों अगर वो चाहे भी किसी और कंट्री से तो वो क्रूड ऑयल तो ले सकते हैं बट रिफाइंड प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत कम ऑप्शन है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने खुद की रिफाइनरिंग अपने खुद की कंट्री बना लेंगी, क्योंकि इसमें भी काफी सारा टाइम और एक्सपर्टीज लगती हैं। इसी वजह से अभी तो डिपेंडेंसी केवल इंडिया के ऊपर ही बढ़ती हुई जा रही है। आने वाले टाइम में शायद और भी कंट्रीज अपनी खुद की रिफाइनरीज बनाना शुरू कर देंगी बट वो भी इतना ज्यादा इजीली नहीं बन जाता। अब इस चीज से इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, बिकॉज अब केवल एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इसी चीज की वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं और साथ ही साथ आगे इंडिया को इससे काफी सारा फायदा हो सकता है। कल को शायद ये भी देखने को मिल सकता है कि रशिया इंडिया को और भी ज्यादा क्रूड ऑयल चीप प्राइस पे ऑफर करे। तो फाइनली दोस्तों अब ये देखना होगा कि ये चीज कब तक चलती है, क्योंकि रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में और इसकी वजह से क्या इंडिया का इंपोर्टेड क्रूड ऑयल और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया एक्सटेंड कर और भी सारा रिफाइंड ऑयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है और दोनों कंट्री का साथ साथ फायदा हो सकता है। ये सभी बातें आने वाले टाइम में देखने वाली होंगी और इसकी वजह से इंडिया और रशिया के दोनों के ही इकोनॉमिक फायदे हो सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कल को ये भी होगा कि इंडिया और रशिया मिलकर ये बॉन्ड साइन कर लें कि रशिया डायरेक्टली अपना क्रूड ऑयल इंडिया भेजेगा और इंडिया उसको रिफाइन कर पूरी दुनिया में सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज एक साथ फायदा उठाने वाली हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और अगर आपको भी केवल न्यूज को सुनना नहीं बल्कि उसके पीछे की जियो पॉलिटिक्स समझना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।